बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सीएम क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है edp.punjab.gov.pk। ये वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये आप वेबसाइट टॉप पर चेक भी कर सकते हैं, edp.punjab.gov.pk। अगर ये आपसे वेबसाइट सर्च नहीं हो रही, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है आप में इन्वायरमेंट इशूज़, इन्वायरमेंटल जो भी ये एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, ग्रीन पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं और इसकी यहाँ पर मजीद डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है ई पोर्टल। ई पोर्टल में आपके सामने यहाँ पर आप ई पोर्टल पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सीएम क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज़ 2। इसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है अप्लाई नाउ। आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है क्रिएट योर अकाउंट। आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है फुल नेम एज पर CNSE। आपने अपना नाम अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें, CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फ़ोन, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद एड्रेस वाले खाने में आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर लिख दें। इसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन, रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। वही डाटा जो आपने रजिस्ट्रेशन अकाउंट में दिया है वही आपका पर्सनल अकाउंट में भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक। आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है यू मस्ट ऐड एट लीस्ट 1 स्कूल लेवल, 1 कॉलेज लेवल एंड 1 यूनिवर्सिटी लेवल एकेडमिक रिकॉर्ड। वेरिफिकेशन को इंटर करने के लिए पहले यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट जो भी आपका था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इदारे का नाम लिखें। इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है गवर्नमेंट, इस तरह से आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासिंग ईयर, यहाँ पर पासिंग ईयर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स में आपने नंबर लिखना है, जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशनल लेवल, यहाँ पर आपने इसके बाद यहाँ पर कॉलेज की आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। वो एंटर करने के लिए इंटरमीडिएट पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिग्री सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FI, FA, ICOM, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो भी आपके कॉलेज का नाम था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख सकते हैं। ये जो भी कॉलेज का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने डिग्री लेवल, यहाँ पर आपने डिग्री का लेवल सिलेक्ट करना है कि आपके डिग्री के लेवल कौन से हैं। बैचलर 16 ईयर्स हैं, मास्टर PhD, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर वो आपने यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपने पासिंग ईयर को लिखना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है। इसके बाद यहाँ पर कहता है CGP ऑब्टेन, जो भी आपने CGP हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने CGP को टोटल CGP लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऐड अनदर डिग्री। अगर आप अनदर डिग्री को एंटर करना चाहते हैं तो आप ऐड पर क्लिक करें और अपनी डिग्री को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इस पर
क्वेश्चनेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है कुछ क्वेश्चन शो होते हैं, प्लीज़ आंसर ऑल रिक्वायर्ड क्वेश्चंस बिफोर कंटिन्यूइंग। या सबसे पहले यहाँ पर कहता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपने 500 कैरेक्टर्स का आपने आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हाई शुड वी वांट सेलेक्ट यू, आप ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको जो डिपार्टमेंट है वो क्यों सिलेक्ट करें। इसका भी आपने आंसर लिखना है। ये लिखने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और ये कहता है एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स PDF JPG JPEG PNG, मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है 10 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर कहता है फाइल रूल्स, ओनली PDF एंड कॉमन इमेज फॉर्मेट्स आर एक्सेप्टेड, ब्लरी और क्रॉप्ड फाइल्स कैन डिले वेरिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर कहता है साइज लिमिट कितना चाहिए, कीप एवरी अपलोड विद इन 10 MB, लार्जर फाइल्स विल बी रिजेक्टेड बिफोर सबमिशन। इसके बाद यहाँ पर कहता है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स, ट्रांसक्रिप्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी लेवल डिग्री, डिग्री सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल सपोर्टिंग प्रूफ। इसके बाद यहाँ पर कहता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने प्रोफाइल फोटो में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें या आपने अपनी पिक्चर को लाइव भी कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर कहता है इसके जो साइज़ है वो 5 MB का होना चाहिए और क्लियर पासपोर्ट स्टाइल में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSC फ्रंट साइड, यहाँ पर आपने अपनी CNSC की फ्रंट साइड को अपलोड करना है और इसके बाद CNSC बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मैट्रिक, आपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड को अपलोड करना है या मार्क्स शीट को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट ये आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसमें ये भी आप मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है बैचलर 16 ईयर्स इन BSc BS इन्वायरमेंटल साइंसेस, जो भी आपने किया है वो यहाँ पर आपने चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपने पिक्चर को यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है बैचलर 16 ईयर्स इन BSc और BS इन्वायरमेंटल साइंसेस। इसके बाद चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपने ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करें। इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करके अपनी डिग्री को भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है फाइनल सबमिशन एप्लीकेंट डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, ये आपका बयान हल्फी है। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको टर्म्स एंड कंडीशन को सारी रीड आउट करनी है। रीड आउट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है मैंडेटरी कन्फर्मेशंस, यहाँ पर इस इनबॉक्स पर क्लिक करते जाएँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये आपके जो है क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लास्ट में ऑप्शन दे रहे हैं एग्री एंड कंटिन्यू, आप अपना नाम चेक करें और एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है वेरीफाई योर ईमेल, योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट, वेरीफाई योर ईमेल बिलो टू फाइनलाइज सबमिशन। इसके बाद योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट, ये आपको एक OTP सेंड किया गया आपके जीमेल पर, वो आपने OTP एंटर करना है और इसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करने पर आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एमिरेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।